बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। बिहार के खगड़िया में जेडीयू नेता की हत्या हो गई है। लोहे की रॉड से जेडीयू नेता राजकिशोर निषाद की हत्या की गई है। अपराधियों ने लोहे की रॉड से राजकिशोर की हत्या की है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। रॉड से जेडीयू नेता राजकिशोर निषाद की हत्या की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अपराधियों ने लोहे की रॉड से राजकिशोर की हत्या की गई है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है। बिहार में लगातार इस तरीके की वारदात बिहार प्रशासन पर शासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जहां एक तरफ अप्रवासी बिहारियों को बिहार में वापस लाने का जिक्र किया जाता है, बात कही जाती, वहीं बिहार में रहने वाले ना तो नेता महफूज हैं, ना इंजीनियर महफूज हैं, ना डॉक्टर महफूज हैं। एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर बिहार और बिहार की सियासत। तो आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर और बिहार की सियासत को करीब से समझने के लिए हमारे साथ बिहार से ही हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, सबसे पहले तो इसी पर जिक्र कर लेते हैं। खगड़िया में जेडीयू नेता की लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी गई। अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं, सबसे बड़ा कारण? बिल्कुल, देखिए बिहार में लगातार जो है, चाहे हम नेताओं की बात करें या फिर आम पब्लिक की बात करें, लगातार हत्याएं हो रही हैं। और खगड़िया में देखिए इससे पहले भी एक हत्या हुई थी जिसमें आक्रोशित पब्लिक ने चक्का जाम कर दिया था। उसमें भी आरोप लगाया जा रहा था कि ये साजिश के तहत किया गया है। एक बार फिर से खगड़िया से देखिए हत्या की घटना जो है वो सामने आई है। तो यानी कि लगातार जो है हत्याएं हो रही हैं और लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर से जंगल राज जो है वो वापस आ रहा है। हालांकि देखिए इन तमाम हत्याओं के पीछे कुछ लोग साजिश बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जमीन जायदाद के चलते जो है ये हत्याएं की गई हैं। हालांकि देखिए इसमें सच्चाई क्या है, और ऐसे में देखिए जो जनता है खास करके, क्योंकि बिहार के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार बिहार में क्या चल रहा है और इस बार बिहार की सियासत का जो समीकरण है वो क्या कह रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों से अभी हमने बातचीत की थी जो कि ये कह रहे हैं कि उनको रोजगार भी चाहिए, उनको सड़क भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात उनको सुरक्षा भी चाहिए। यानी कि जो जिस तरह से लोगों की हत्याएं हो रही हैं, हॉस्पिटल में जाकर गोली मारी जा रही है, इन तमाम चीजों पर उनको सुरक्षा पुख्ती चाहिए। बिहार में जंगल राज, गुंडा राज वापस नहीं चाहिए। चलिए सीधा लोगों के पास चलते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार इस बार बिहार में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, कभी हॉस्पिटल में जाके गोली मारी जा रही है, कभी किसी की हत्या कर दी जा रही है। खगड़िया में देखिए लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से एक हत्या सामने आ रही है, इससे पहले भी एक हत्या का मामला सामने आया था। मैम, ये नया कोई हत्या नहीं है। 3 दिन में 46 मर्डर हुई है बिहार में। 3 दिन में 46, ऐसे ऐसे कितने मर्डर हुई है जिसका कोई तो व्याख्या नहीं किया जा सकता है। और आप देख रहे हैं कि बिहार में सुशासन, बाबू बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार यही है कि दिन पे दिन हत्या होते जा रही है और प्रशासन, पुलिस प्रशासन बैठे रह रही है, हाथ पे हाथ डाल करके। कभी उप मुख्यमंत्री का बयान देखिएगा तो बोलेंगे कि वो तो हत्या, बालू माफिया था, तो ये था, तो वो था। अरे आपको प्रशासनिक व्यवस्था ठीक करना है ना, कि आप कौन माफिया है, कौन
नहीं माफिया वो दर्शाना है आपको, ये काम नहीं ना है। क्या लग रहा है इन हत्याओं के पीछे साजिश है, पॉलिटिकल साजिश है, या फिर इसमें कोई आपसी रंजिश नजर आ रही है, या फिर देखिए कारण क्या है इस जो लगातार हत्याएं हो रही है? मैम आपसी रंजिश के साथ साथ ये एक पॉलिटिशियन के तहत भी किया जा रहा है। अभी हमारे गांव के बगल में एक पालीगंज मंडल पड़ता है, वहाँ पे एक कनपा थाना है, वहाँ पे बालू माफिया रमाकांत यादव का हत्या हुआ है, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का स्टेटमेंट आया है कि वो तो बहुत पुराना उनका ये है रंगदारी का ये वो केस है। अरे भाई आपका काम है रंगदारी का केस देखना, वो एसपी का काम है, डीसी का काम है, या डीजी का काम है, डीजीपी का काम है। ये उप मुख्यमंत्री होकर के ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, इसका मतलब कि उनका हाथ है इसमें। सरकार का हाथ है? एकदम हाथ है सरकार। जब लालू जी की सरकार थी तब गुंडा राज था, तब किसके साथ? तब तो लालू यादव जिम्मेवार थे। आज तो प्रधानमंत्री जी का यहाँ पार्टी और नीतीश चाचा दोनों के साथ चल रही है गठबंधन की सरकार ने। यहीं गोपाल खेमका जी का मर्डर हुआ है, इस जगह से कितनी दूरी पे है? मात्र 50 मीटर। यहाँ गांधी मैदान थाना है। आंचल बिहार में, बिल्कुल आंचल बिहार में ना तो डॉक्टर सेफ हैं, ना इंजीनियर सेफ हैं, ना नेता सुरक्षित हैं। अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जहां एक तरफ अप्रवासी बिहारियों को बिहार में लाने की बात कही जाती है, अगर बात की जाए तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आखिर किस लिए? क्या ये सिर्फ चुनावी जुमला, चुनावी बातें? हकीकत कुछ और है। देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा जो है वो एलजेपी ने दिया था, चिराग पासवान ने नारा दिया था और इस नारे पर उन्होंने काम करने की कोशिश भी की थी, ऐसा नहीं है कि नहीं की थी। लेकिन देखिए 5 साल बीत चुके हैं, इन 5 साल में बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि देखिए सड़क पानी तो दुरुस्त हुई है, सड़कें अच्छी बनी हैं, बहुत सारी चीज़ों में सुधार भी आया है, शिक्षा के क्षेत्र में उनको काम दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब किसी भी राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, रोजगार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और यही कारण है कि देखिए रोजगार की तलाश में बिहार के तमाम लोग दूसरे राज्यों की ओर रुख करते हैं। वहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा ही इसलिए दिया गया था जिससे बिहार के लोगों को बिहार के अंदर ही रहकर तमाम ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आंचल। चलिए अब हम आपसे बात